माधव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरुजी। उनका जन्म 19 फरवरी 1906 को नागपुर के पास रामटेक में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 9 बच्चों में से एकमात्र जीवित पुत्र थे सदाशिव गोलवलकर। 1927 में गोलवलकर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री हासिल की थी। तो राष्ट्रवादी नेता और विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय से बहुत प्रभावित थे। बाद में उन्होंने बीएचयू में जंतु शास्त्र पढ़ाया, जहां उन्होंने उपनाम गुरुजी कमाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार या डॉक्टर जी को बीएचयू के एक छात्र के माध्यम से गोलवलकर के बारे में पता चला था और तभी से देश सेवा का सिलसिला आगे चल पड़ा। आमतौर पर कोई संप्रदाय या संगठन अपने संस्थापक की विचारधारा को ही आगे ले जाता है और संस्थापक के बाद वाली पीढ़ी के लिए संस्थापक से बेहतर कर पाना तो दूर, उसकी तरह प्रभावशाली होना भी असंभव होता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इस मामले में अपवाद है। संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की, लेकिन इस पर उनके उत्तराधिकारी माधव सदाशिव गोलवलकर की छाप ज़्यादा है। 1940 में हेडगेवार की मृत्यु के बाद गोलवलकर ने सिर्फ 34 वर्ष की आयु में सरसंघ चालक का पदभार संभाला और 1973 तक यानी मृत्यु पर्यंत संघ के प्रमुख रहे। जब गोलवलकर सरसंघ चालक बने, उस वक्त संघ स्वयं को स्थापित कर रहा था और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से बाहर इसका बहुत सीमित प्रभाव था। उनके नेतृत्व में संघ बड़े उथल पुथल के दौर से गुजरा। विभाजन की हिंसा में आरएसएस की भूमिका सवालिया थी और मोहनदास गांधी की हत्या के बाद उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इसके बावजूद वह गोलवलकर का नेतृत्व ही था जिसमें आरएसएस ने अपना लिखित संविधान बनाया और अपनी शाखाओं या स्थानीय इकाइयों से बाहर विस्तार किया। उनके नेतृत्व में संघ ने कई संगठन खोले, जैसे राजनीति के लिए जनसंघ, छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद और औद्योगिक मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ का गठन हुआ। गोलवलकर के निधन तक संघ संपूर्ण भारत में विस्तार कर चुका था और उससे संबद्ध संगठनों या संघ परिवार का संजाल भारतीय समाज के सभी स्तरों पर पैठ बना चुका था। उनका वैचारिक प्रभाव उनकी मौत के साथ समाप्त नहीं हुआ। आज भी गोलवलकर के लेखों और भाषणों का संकलन बंच ऑफ थॉट्स का संघ में महत्वपूर्ण स्थान है। 2004 में आरएसएस के प्रमुख विचारक एमजी वैद्य ने एक ऐसी बात की जिसे हम गोलवलकर के बारे में आरएसएस का आधिकारिक दृष्टिकोण मान सकते हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के अनुसार वैद्य ने श्री गुरुजी को 20वीं शताब्दी में हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा उपहार कहकर परिभाषित किया। वैद्य के अनुसार राष्ट्रीय राजनीति में जो संघ का महत्व आज है, उसका श्रेय श्री गुरुजी को दिया जाना चाहिए, जिनके अथक प्रयास के कारण संघ देश के कोने कोने में पहुंच पाया। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों ने जिस प्रकार से गोलवलकर को सम्मान दिया है, उसे देखकर गोलवलकर के अविकल प्रभाव का पता चलता है। 2006 में गोलवलकर की शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में अटल बिहारी वाजपेयी ने 1940 में गोलवलकर से हुई अपनी पहली मुलाकात को याद किया। उस वक्त वे कक्षा 10 में पढ़ रहे थे। उस मुलाकात का उनका अनुभव ऑर्गेनाइजर के 2006 के एक अंक में प्रकाशित हुआ, जिसकी भाषा लगभग आध्यात्मिक है। वाजपेयी लिखते हैं, गुरुजी ग्वालियर स्टेशन आए थे। हम लोग उनका स्वागत करने स्टेशन पहुँचे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहचानते हों। सच तो ये है कि मुझे पहचानने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वो हमारी पहली मुलाकात थी। लेकिन उस मीटिंग का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस दिन पहली बार मैंने निश्चय किया कि मुझे राष्ट्र के लिए काम करना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि विभाजन के वक्त कश्मीर का भारत में विलय कराने में गोलवलकर का बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ, गोलवलकर ने कश्मीर के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सरदार पटेल के कहने पर महाराजा हरि सिंह से मिलने श्रीनगर जाते हैं।
2008 में नरेंद्र मोदी ने ज्योतिपुंज नाम की किताब लिखी, जिसमें आरएसएस के उन 16 व्यक्तियों की जीवनियां हैं जिनसे मोदी प्रभावित हैं। उस किताब में मोदी ने गोलवलकर के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा है। बाद में लेखक और पत्रकार आकार पटेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। उस जीवनी में मोदी ने गोलवलकर की तुलना बुद्ध, मराठा योद्धा शिवाजी और स्वतंत्रता संग्राम के नेता बाल गंगाधर तिलक जैसों से की है। लेख के अंत में मोदी ने अपवाद स्वरूप कृतज्ञता भी प्रकट की है। हम लोग गुरुजी को समझने और उनका विश्लेषण करने में असक्षम हैं। ये पंक्तियां उनके जीवन के सुंदर क्षणों का स्मरण करने का एक विनम्र प्रयास मात्र है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।